बुद्ध कहते हैं, मैंने हजारों भिक्षुओं को देखा है जिन्होंने कामनाओं को त्याग कर ध्यान से अमृत पाया है। और ये त्याग जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक समझ से उपजा स्वाभाविक निर्णय था। काम की ओर बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम भीतर कितने सजग हैं, क्योंकि जो अचेतन है वह काम को आत्मा समझ लेता है, और जो सजग है वही जानता है आत्मा ही अंतिम आकर्षण है। इस पर ओशो कहते हैं, बुद्ध, मैं आपके सम्मान में सिर झुकाता हूँ, लेकिन मैं वही नहीं दोहराना चाहता जो सदियों से दबाया गया है। आपने त्याग की बात की है। मैं कहता हूँ, जब कोई रस पूरा ना किया जाए तब तक उसका त्याग केवल मन का खेल है। जो ऊर्जा आपके भीतर काम बनकर उभरती है वही चेतना में रूपांतरित हो सकती है, अगर आप उसे पूरी जागरूकता से देख सकें। समस्या काम में नहीं है, समस्या आपकी बेहोशी में है। ध्यान कोई भागना नहीं है, ध्यान है सब कुछ को स्वीकार करके होशपूर्वक जीना है। मैं नहीं कहता कि लोग काम में डूब जाएं, मैं कहता हूँ अगर वे डूबे ही हुए हैं तो उन्हें मार्ग दो कि वे वहीं से उठ सकें, क्योंकि वही ऊर्जा जो शरीर को जन्म देती है, वही ऊर्जा आत्मा को भी जगा सकती है। प्रेम, स्पर्श, आकर्षण ये पाप नहीं हैं, ये अवसर हैं भीतर के द्वार खोलने के। लेकिन शर्त यही है, सब कुछ पूर्ण जागरूकता से जिया जाए, तभी काम ध्यान बनता है और जीवन परम की ओर यात्रा। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, ओशो, तुमने कहा कि काम को होशपूर्वक जिया जाए, पर जिस क्षण काम प्रबल होता है उस क्षण होश सबसे पहले नष्ट हो जाता है। आग में उतरने की बात सरल है, पर उसमें जलकर जागना दुर्बल है। मैंने देखा है अधिकांश लोग उस ऊर्जा के द्वारा नहीं, बल्कि उसी में खोकर और गहरे अंधकार में गिरते हैं। जब मन वासनाओं से भरा होता है तब वह सत्य को नहीं देख सकता, वह केवल कल्पनाओं की दुनिया में रहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, एक दृष्टि है। यह भीतर की ऊर्जा को बाहर की दिशा से मोड़कर आत्म चेतना की ओर प्रवाहित करने का मार्ग है।